अस्सलाम वालेकुम। 60 नौजवान साइंसदानों की कहानियों की सीरीज़ में हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। हर बार की तरह इस बार फिर से हम हाजिर हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ, जिसका उन्वान है अनोखा फ़ैसला करने वाली अच्छी चुड़ैल। मारिया और उसके बाप में बहुत प्यार था, मगर फिर उसके वालिदैन का एक और बच्चा पैदा हुआ, फिर और बच्चा, और फिर एक और, यहाँ तक कि मारिया 21 बच्चों में सबसे बड़ी बहन बन गई। अब मारिया अपने वालिदैन की तवज्जो कैसे हासिल करती? ये बहुत मुश्किल था, मगर इंतहाई ज़हीन होने की वजह से उसने तवज्जो हासिल की। 13 साल की उम्र तक वो इतालवी, फ्रांसीसी, लातीनी, यूनानी, जर्मन, हिस्पानवी और अब्रानी ज़बानें बोल सकती थी, और बात सिर्फ ज़बानों तक महदूद नहीं थी, वो फ़लसफ़ा और रियाजी की भी माहिर थी। 18वीं सदी में ये यूनिवर्सिटी के सबसे आला मज़ामीन थे। उसका बाप, जो खुद एक प्रोफेसर था, दूसरे प्रोफेसरों को अपनी ज़हीन बेटी से मिलवाने के लिए घर बुलाता रहा, मगर मारिया आग्नेसी दिल से खुश न थी। उसके नज़दीक अच्छा इखलाक और किरदार असल तालीम है, जो 21 बच्चों वाले घर में एक ख्वाब से कम न थी। इन हालात ने उसे खामोश और संजीदा लड़की बना दिया, जो हमेशा अपने अंदर ही बंद रहती। रियाजी की दुनिया में उसकी मशहूर रियाजत अलजबरा का एक फार्मूला है, जिसका ग्राफ ख़ास किस्म की खम यानी कि कर्व लाइन बनाता है। इस फार्मूले को एवर्सिरा का नाम दिया गया। इतालवी ज़बान में इसका मतलब खम यानी कि कर्व का है, मगर एवर्सिरा एक और लफ्ज़ एवर्सिव का मुख्तसर लफ्ज़ भी है, जिसका मतलब चुड़ैल है। इसलिए तर्जुमे की गलती से ये मशहूर फार्मूला अंग्रेज़ी ज़बान में द विच ऑफ आग्नेसी के उन्वान से मशहूर है। मारिया के किरदार से ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि मारिया एक बहुत सुलझी हुई नेक लड़की थी। 1750 ईस्वी में पोप बेनेडिक्ट ने मारिया को एक यूनिवर्सिटी में रियाजी की प्रोफेसर मुकर्रर किया। उस दौर में ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक़्त औरतों को यूनिवर्सिटी में दाखिला तक ना मिलता था, ना कि एक औरत का प्रोफेसर के तौर पर इंतखाब। मगर लोगों की हैरत की इंतहा ना रही जब मारिया ने ये नौकरी ठुकरा दी, और 1752 ईस्वी में अपने बाप की वफ़ात के बाद उसने साइंस और रियाजी से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी कर ली। इस गैर मामूली ज़हीन औरत के मुताबिक उसकी ज़हानत ने उसे एक चीज़ सिखाई थी: अच्छा इंसान होना ज़हीन होने से बेहतर है। बाप की वफ़ात के बाद मारिया राहिबा बन गई और सारी उम्र दुखी इंसानियत की खिदमत में गुजार दी। 81 साल की उम्र में उसकी मौत के बाद उसे बेसहारा औरतों के साथ दफनाया गया। कुछ लोगों के नज़दीक मारिया का रियाजी और साइंस से मुंह मोड़ना इतनी काबिल औरत के लिए ठीक न था, मगर बाज़ के नज़दीक मारिया ने अपने इंतखाब से दुनिया को ये बता दिया कि असल खुशी वो करने में है जो आप करना चाहते हैं, ना कि वो करने में है जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है।